हरतालिका तीज का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी विधि और महत्व और कथा। हरतालिका तीज 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाई जाएगी। यह पावन सूत सुहागन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु एवं अविवाहित कन्याओं द्वारा मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम की गाथा है। इस कथा का श्रवण और पाठ करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वो बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी ने पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से करना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती ने इस तपस्वी रूप में नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छानुसार उनके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी बनाने रखने के लिए उद्देश्य से भी किया जाता है। पूजा की थोड़ी सी विधियां। हरतालिका तीज पूजा की विधि ऐसी होनी चाहिए कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्रसन्न हो। प्रदोष काल में इस पूजा को करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर निर्जला व्रत पालन करें। सूर्यास्त के प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की रेत सी बनी मूर्ति को स्थापित कर पूजा करें। पूजा के समय सभी सुहागन की वस्तुओं का माता पार्वती को अर्पित करें। हरतालिका तीज की कथा सुने और आरती करें।